किसी ने क्या खूब कहा है कि शेर अपनी कहानियां जब तक लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को बहादुर बताते रहेंगे। मैं हूं मोहम्मद अरमान। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में फैसल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे इस काबिल समझा और मेरे साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया। बहुत बहुत आभार है आपका। आपको गनी भाई के भी नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको कहाँ से मिला? ये नाम वांटेड मूवी आई थी, तो वांटेड मूवी में जो क्रिमिनल का नेम है उसमें गनी भाई जो रहते हैं, वो लगभग 10-12 साल पुरानी फिल्म आई हुई थी वांटेड मूवी, सलमान खान की जो थी वो काफ़ी हिट भी हुई थी। उसी मूवी को लेकर लोग कहते हैं कि उसकी शक्ल हल्की फुल्की तुमसे मिलती जुलती है। उस नाम से स्टार्ट करके मोहल्ले के कुछ बच्चों ने स्टार्ट किया गनी भाई कह के। अब धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसा चलता रहा कि कब मैं भी गनी भाई मुझे अच्छा लगने लगा और मैं इस नाम से काफ़ी फेम और चर्चित इंसान बन गया हूँ। काफ़ी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं बाहर के इलाके में, और भी मुझे इनाम लोगों ने दिया है, तो लोगों का प्यार है जो मुझे मिला, मैंने स्वीकार किया इस नेम को और उसी के साथ मैं आगे हूँ। आपका तो सलमान खान के मूवी से नेम पड़ गया गनी भाई। जी। आप फैन किन के हैं? मैं फ़ैन हर एक एक्टर का हूँ जो काफ़ी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सनैलिटी का मैं कुछ हूँ, लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, फेवरेट। आपने हाल ही में एक नया बिजनेस भी शुरू किया है, किंग गैस एजेंसी के नाम से। जी, वो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि काफ़ी तक इंसान कब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं रहे, लेकिन खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ इनकम ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसे काफ़ी नेतागिरी घूमने में कोई बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए स्टार्ट किया कि जो भी इनकम आए उससे अपना घर या अपना खुद का खर्चा चलते रहे, बाकी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखेगा इंसान। आपके फादर साहब क्या करते थे पहले? मतलब मेरे फादर वालिदा मेरे जो वालिद हैं उनका काफ़ी हम लोग का पुराना बिजनेस है टेलरिंग शॉप का, जो अभी एक तरह का एक ब्रांड बन चुका है पूरे गोपालगंज में, स्टाइल किंग टेलर। वो चलाते थे, मतलब उनका स्टार्ट किया खुद का है, बॉम्बे से वो स्टार्ट करके यहाँ आए और अपने ही शहर में स्टार्ट किया और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया। और खैर वो तो हालात की बात है, खैर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने उन बच्चों को खड़ा करके रखा और हमारा बहुत काफ़ी एक ब्रांड की तरह हम लोग का पूरे गोपालगंज में जो हमारा बिजनेस है वो स्टेबल है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। मतलब अपने फादर साहब का आप नाम आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है। जी। क्योंकि हम लोग यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर से आते हैं जी, उधर भी आप लोग वो का नाम सुनते हैं। जी, वो मेरा मतलब लोगों का प्यार है और मेरा खुद का ये है कि मैं हर इंसान से जितना भी लगाव है मेरे इंसान से, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कोई इंसान हाँ ठीक है आगे बुलाया फिर नहीं, मैं हर इंसान से मेरा जिससे लगाव है, जिससे लगाव नहीं भी है, जो एक बार बोलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं वहाँ हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूँ। और यही सबसे बड़ी मेरी दौलत है कि जो हर इंसान लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे वैसे ही सेम प्यार करूँगा और हमेशा उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। आपको रेहान सिद्दीकी के भी साथ देखा जाता है। रेहान सिद्दीकी वो मेरे काफ़ी करीबी इंसान है और मेरे मतलब कि ऐसा मानिए कि हम लोगों का मतलब दोस्ती काफ़ी पुराना है और एक तरह से हम लोग का दोस्ती इतना गहरा भी है कि हम दोनों हमेशा कुछ भी कार्य, हम उधर सिवान जाए या फिर वो गोपालगंज जाए, हम लोग का मिलना जुलना हमेशा होता है और काफ़ी हम लोग का जो अंदरूनी जो हम लोग का है रिश्ता, वो दोस्ती का वो काफ़ी अच्छा है हम दोनों के बीच में। अच्छा बॉन्ड है आप दोनों? जी, हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। और राजनीति में भी आपका कुछ प्लान आगे का हो या कोई पार्टी ज्वाइन किए हो? पार्टी ज्वाइन अभी इंडिया अलायंस मुझे सही लगता है, जो गठबंधन है, जो कांग्रेस आरजेडी जितने भी हैं पार्टी सबका गठबंधन है, तो अभी सोचा मैंने नहीं है, अभी बस अपने लोगों के बीच में हूँ, प्यार लोगों के बीच पा रहा हूँ, मिल रहा है, लोगों को प्यार बांट रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, उसी परिस्थिति आएगी तो जरूर इंशाल्लाह सोचा जाएगा। मतलब अभी कोई प्लान नहीं है? अभी राजनीति का कोई प्लान नहीं है, इसलिए कि नहीं है कि अभी काफ़ी टिकट के लिए काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन और भी जो छोटे जो पद हैं जैसे हुआ जिला परिषद जैसे चेयरमैन का, तो उस पर अभी सोचा जाएगा आगे। पहले राजनीति को पहले लोगों से पहले जान पहचान बना ली जाए, राजनीति में इंशाल्लाह आया जाएगा ज़रूर। आपके लिए एक सवाल आया है। जी बिल्कुल।
खान साहब का उनका सवाल है कि गोपालगंज में इतना सारी घटनाएं होते हैं, उस पर आप नहीं बोलते हैं, मीडिया में कभी नहीं दिखते हैं। ऐसे आप जिला के सारे लोग लगभग सारे लड़के जानते हैं, कभी नहीं दिखते हैं आप। दिखते इसलिए नहीं है कि कोई भी घटना हो तो पहला बात कि मेरे सारे लोगों से मेरा जान पहचान अच्छा है, ताल्लुकात सबसे अच्छा है। तो पहला इंसान ये नहीं चाहता कि किसी के फेवर में बोले तो किसी को बुरा लगे। और दूसरी बात जो खान साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वजह से नहीं बोलता हूँ किसी भी बात को लेके, क्योंकि आदमी जिसमें कौम से बिलोंग करता हूँ उस पर सिर्फ सिखाया जाता है कि हक से बात करे, क्यों ना वो मेरा अपना खुद ना हो, लेकिन वो ना हक पे है तो उसके लिए हम कभी खड़ा नहीं हो। तो जब भी जो भी घटना होती हैं तो घटना दो तरह की होती है कि एक सामने से दिखता कुछ और है लेकिन उसकी असलियत कुछ और होती है। तो ऐसा नहीं है बिना असलियत जाने मैं किसी भी घटना या किसी भी बात को लेकर मैं टिप्पणी करूं तो ये मेरे लिए नासमझ होगी और ये मेरे लिए फिर काफ़ी हानिकारक होगी, क्योंकि जिस बात को मैं नहीं जानता हूं, जिसको अच्छे से नहीं समझा हूं, अब उसको मैं देख के सोशल मीडिया पे देख के या उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा हाँ ये गलत हो रहा है किसी कौम को लेके, या हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसे गोपालगंज में बहुत चलते हैं, तो जाहिर सी लड़का मेरे ही कौम का है, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो मैं उसके सपोर्ट में अगर करूँगा तो ये मतलब मेरे कौम पे नहीं है कि अब किसी को ना हक में या किसी के साथ गलत होने के आप कुछ भी करें। तो इस बात से मैं इस वजह से नहीं आता हूँ कि कुछ हकीकती कुछ अलग होती है और कुछ रियलिटी कुछ अलग होती है। तो काफ़ी लोग हैं कि हाँ बिना कुछ जाने हाँ भाई ठीक है चल कर रहा है लड़का, इसके बारे में कोई भी कुछ बोल देता है या कोई किसी को गाली बक दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब इस समाज में सेकुलर है, तो हमें संविधान या हमारा धर्म हमारी कौम इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी इंसान या किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी घटना के बारे में बिना जाने आप कुछ भी टिप्पणी करें या कुछ भी बात करें। मतलब लिखा नहीं, बहुत बुजुर्ग कहते हैं कि आधा ज्ञान ना ज्ञान होने से ज़्यादा खतरनाक है। किसी बात का अगर आप आधा जानते हैं लेकिन सच्चाई उसकी पूरी तक नहीं जानते हैं तो उस बात पे अगर मैं टिप्पणी करता हूँ तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। भाई सबसे पहले हकीकत जानना होता है कि किस वजह से हुआ है, क्या वजह था, क्या रीज़न था, उसके होने के पीछे का रीज़न है, तब आप कुछ बोलिएगा तो हाँ लगेगा कि हाँ भाई आप हक पे है। लेकिन अब मैं कुछ जाना नहीं गया उठ के किसी को दूसरे को बक दिया हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ है अब इसको मार दीजिए, इसको फांसी दे दीजिए। तो पहला बात कि मैं जो इंसान जो इस बारे में नहीं जानता है थोड़ा सा उस इंसान को उस चीज़ के बारे में मुझे बोलना इसलिए मेरा धर्म मुझे गवाही नहीं देता है। बाकी मैं यही कहूँगा खान साहब से। खान साहब को पर्सनली जानते हैं? जी जानता हूँ, उनसे मिला भी हूँ, एक दो बार मिला हूँ और काफ़ी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उनसे मेरी बात हो चुकी थी। वो शायद सऊदी में रहे हुए हैं, इस बार शायद घर आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई नहीं लेकिन बात वगैरह हुई है काफ़ी दिनों पहले। अभी भी वो बाहर ही हैं? जी शायद कहीं बाहर है, वैसे कह रहा हूँ कि मैं मुलाकात हुई नहीं है हमारी। आप कितने भाई बहन हैं? मैं एक बहन और 4 भाई हूँ, जो सबसे बड़ी मेरी बहन है और 4 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ। काफ़ी मतलब मेरे वालिद के इंतकाल के बाद एक भाई मेरा जो है जो एमटेक किए हुए हैं वो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो फैमिली बिजनेस तो उसे छोड़ना लाजमी नहीं था और उस वक्त में मैं काफ़ी छोटा था तो मैं स्टेबल करने के लायक नहीं था, इसलिए वो बड़े भाई देखते हैं। और सबसे जो बड़े मेरे भाई हैं वो दुबई में रहते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और जो मुझसे बड़े हैं जो बेंगलोर से बीटेक करके वो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कर रहे हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज में। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी ग्रेजुएशन हुई है न्यू दिल्ली जामिया हमदर्द से। मैंने ग्रेजुएशन करके फिर आ गया घर आने के बाद मतलब कि जॉब में मुझे कुछ खास वजह नहीं दिखी और मुझे लोगों का प्यार यहाँ मिलने लगा। तो मैं लोगों को प्यार और अपने घर का नाम में आगे करने के लिए या फिर क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पूरे कहीं भी आप चले जाएं तो हमारे यहाँ फेस वैल्यू इंसान की होती है। इंसान का फेस नहीं है वो इंसान कोई आपको पूछेगा नहीं, जब तक आप इंसान के सामने हैं। कोई मर गया उसको लोग नहीं पूछेंगे। तो हमें ही देख लीजिए, जब हम तक बाहर थे तो हमें कोई फ़ोन नहीं करता था, कोई नहीं हाल चाल नहीं, कोई ना दोस्त कोई ना भाई कि हाँ भाई कहाँ हो क्या नहीं, अपने काम में रहता था। लेकिन घर आने के बाद सब याद आ जाता है। तो इसी अपने हालात को अपने घर के हालात को मजबूत रखने के लिए इंसान यहाँ आया, यहाँ रह रहा है और यहाँ कुछ अपने आप को पावर मतलब कि अपने आप की पहचान है उसको बरकरार रखने के लिए आदमी यहाँ है। क्योंकि अगर आदमी यहाँ से छोड़ेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, काफ़ी लोग भूल जाएंगे, 5 साल बाद 10 साल बाद आपका वो नाम या फिर वो कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए आदमी यहाँ है और यहाँ रह के अपनी इज्जत जो आबरू को है वो बरकरार जो बचपन से चला आ रहा है ख़ानदानी वो अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के यूथ को आप कोई संदेश देना चाहें? यूथ को यही संदेश है कि अपने गार्जियन की बात माने, अपने माँ और अपने बाप का बात माने। और अपने सबसे पहला बात ये है कि इंसान का हालात हमेशा एक जैसा नहीं होता है।
तो यूथ को बस ये रखना चाहिए कि जो भी उनके फैमिली का, उनका गार्जियन का परिस्थिति है, उसमें वो अपने आप को सरवाइव करे और ज़्यादा जिद ना करे, क्योंकि ये चीज़ बाद में उनको खा जाती है। बहुत सारे आजकल लड़के हैं जिनके अब्बू यहाँ नहीं है, सऊदी में है, वो आगे पैसा वगैरह ये सब कुछ भी करते रहते हैं, तो वो सब ना करें और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना लाइफ करें। और सबसे पहले बात ये है कि एक अच्छा इंसान बने। जो इंसान अच्छा पहले बनेगा, जो अपने गार्जियन का बात मानेगा, उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि अपने गार्जियन को समझे और पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं पढ़ाई पे ध्यान देना है, कुछ भी करे, लेकिन लोगों के साथ अच्छा रहे और घर के साथ अच्छा बिहेव करे। इतने कम एज में इतना बड़ा फेम नेम पाना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बात नहीं है, ये सब ऊपर वाले की बात है। जिस हाल में, क्योंकि इज्जत और जिल्लत दोनों देने वाला ऊपर वाला ही है, तो मैंने कभी इस बात पे गुरूर नहीं किया कि मुझे इज्जत मिली है। मैं हमेशा, आप कभी किसी और से भी पूछेंगे, नहीं बल्कि मैं नहीं, आप किसी भी गोपाल में किसी इंसान से पूछेंगे तो मेरा उनसे व्यवहार काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी मतलब कभी उनसे मिलता हूँ तो हंस के, और उससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं उसका अपना खुद का काफ़ी दिनों से हम लोग का ताल्लुक है। मैं हमेशा किसी से मिलता हूँ तो ऐसा मेरा उनसे पर्सनली लगता है, और कभी गुरूर नहीं किया। सब ऊपर वाले के हाथ में दिया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और अपने आप को ऐसे ही बरकरार रखेंगे। गांव की तरफ ये भी बात चलता है कि गनी भाई के पास बहुत सारी गाड़ियों का कलेक्शन है, उनका भौकाल है, क्योंकि कहीं पे क्रिकेट में जाते हैं तो आप देखा जाता है। ये युवाओं का आपके साथ जुड़ाव है, प्रेम है, या सच में भौकाल है? नहीं, देखिए मेरे साथ प्रेम है, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं, और भी मेरे दोस्तों की गाड़ी जाती है, और भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मैं पैसा दे के या फिर किसी को बुक करके या कोई भाड़े पे है। सबसे मेरा भाई के जैसा नाता है, सबसे मेरा मतलब जिस्मानी मेरा फैमिली का नाता है, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कभी एक फ़ोन कर दूँगी, हाँ यहाँ चलना है भाई, तो हाँ कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। कभी बिना वक्त, बिना कुछ भी काम वाम छोड़ के मेरे साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं, और उनके साथ में हमेशा मैं भी खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ, मैं भी उन्हें, मेरा भी ये फ़र्ज बनता है कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँ, उनके बात पे, उनके हर एक चीज़ पे मैं भी डटा रहूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही उनके लिए हूँ, मैं भी उनके लिए हूँ, और वो मुझे कभी भी याद करेंगे मैं उनके लिए हूँ। और सबसे मेरा यही है कि वो जो भी दिखता है वो एकदम है, वो सब रूह से, ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया भाड़े की नहीं है, सबसे दिल से मेरा रिश्ता है। वो इंसान मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, और सब मेरे भाई ही ऐसे जानता, समझ लीजिए आप। सबसे करीबी आपका दोस्त कोई हो? एक तो होगा नहीं, क्योंकि जी। आप जिस लाइन में है, फील्ड में है, कई लोगों से मिलना होता है। एक हो जो दिल के करीब, देखिए बचपन से साथ में हो। बिल्कुल ऐसा कहिएगा, लेकिन मैं किसी को एक को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जिसके साथ भी रहता हूँ मैं एकदम दिल से रहता हूँ और काफ़ी मतलब लॉयल रहता हूँ। हाँ, तो ये तो हाँ जी, तो सबसे बेहतर अगर मैं किसी एक को कहूँगा तो किसी दूसरे को बुरा लगेगा। ये तो बात। हाँ, इस वजह से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ, मैं सबके साथ, मैं सब कुछ दिल से मानता हूँ। ऐसा नहीं है किसी एक को मानता हूँ दूसरे को नहीं मानता हूँ, या फिर दूसरे के साथ सिर्फ मतलब से रहता हूँ, उसके साथ कोई काम है तो हाँ भाई रह रहा हूँ, उसका सब नहीं है। मैं सबसे दिल के साथ रहता हूँ, तो सब मेरे करीब है। मैं सबके लिए उतना ही मेरे लिए प्यार है जितना अपने लिए है। तो इसीलिए मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही, बचपन से मेरे साथ लोग हैं। क्योंकि जो इंसान अगर कोई ऊपर पहुँचता है तो अकेले नहीं पहुँचता है, आपके अपनों का हाथ रहता है आपको ऊपर पहुंचाने के लिए। तो ऊपर पहुंचाने के लिए जो आपके अपनों का हाथ है, तो वो मेरे साथ सबका हाथ है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर आदमी का है, सबका मेरे साथ हाथ है, और सब मेरे साथ है, और सब मेरे भाई जैसे हैं। बिल्कुल। आपके फादर साहब तो नहीं रहे, आपकी अम्मी का कितना सपोर्ट है आपको? मेरी अम्मी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अम्मी घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो इसीलिए जब भी अम्मी कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा मेरे बारे में ही सोचती है, और हमेशा कहती हैं कि बाबू अच्छे से रहना, और कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, हमेशा हाथ पे रहना। गनी भाई का गोल क्या है? मतलब लाइफ में कोई बड़ा गोल रखे हो कि हमको यहाँ तक पहुँचना है? देखिए लाइफ में, देखिए अगर देखा जाए तो इंसान का गोल कुछ नहीं है। जो भी चीज़ दिख रही है वो सब चीज़ फना हो जाने वाली है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। जिस हाथ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाने ही है। तो हमारा गोल सिर्फ इतना ही है कि किसी के साथ हम गलत ना करें और किसी के साथ गलत ना होने दें। बस इतना ही चाहता हूँ कि हाँ, मैं कभी जिस तरह हूँ, इंसान देखिए बिना खाए कोई मरता नहीं है। बस रोजी के लिए इंसान चले जाए, लेकिन किसी के साथ गलत करके आप, या किसी का हक मार के आप खुद को कभी ना कभी शर्मिंदगी महसूस होंगे, और ऊपर जाके जवाब भी आपको देना है। तो मेरा गोल यही है कि मैं सबका साथ, मुझे इस एज में जितना प्यार मिल चुका है
उतना प्यार मिलना बहुत बड़े बड़े लोगों की बात नहीं है। ये तो बात सही है। तो इस प्यार को मैं ऐसे ही बरकरार रखने के लिए हमेशा लोगों के साथ हूँ, और हमेशा ऐसे ही इज्जत जो लोगों ने मुझे दी है मैं उसका हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा, और हमेशा लोगों का अपना ख्याल रखूँगा। और यही गोल है कि आगे इंसान चल के अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। जितना इंसान के लिए हो मैं अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के जी लिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत भी शुक्रिया जो आप यहाँ आए और हमसे कांटेक्ट किए, आपका भी बहुत बहुत दिली शुक्रिया।